दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूं एक और वही अधूरी कहानी लेकर, जिसे मैंने कल सुनाया था आपको, जो कि जंगल की विंडिगो की बहुत ही ख़तरनाक कहानी थी। और इस कहानी में अब तक के हमने जाना कि 4 दोस्त जंगल में गए और उनको वहाँ एक बड़ा सा जानवर मिल गया। और अब उसके आगे पॉल अब्राहम को आवाज़ देता आगे बढ़ ही रहा था कि उसके कानों में भी वही आवाज़ गूंजी, पॉल मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। और फिर इसके बाद दोबारा से वही अलौकिक शांति फिर से छा गई। आवाज़ की ओर बढ़ता पॉल 5 पेड़ों के बीच आ खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से टॉम को आवाज़ें लगाने लगा। छोटी छोटी झाड़ियों में अचानक हुई हलचल ने पॉल का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो उसके सामने एक 8 से 9 फीट ऊंचा जीव खड़ा हुआ था। इतनी भयानक शक्ल उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। हिरन का चेहरा लिए इंसानी शरीर, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे, अपनी पीली आंखों से पॉल को घूरे जा रहा था। अजीब सी आवाज़ें निकालता हुआ वो जीव पॉल की ओर बढ़ने लगा, तो पॉल ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ऑटोमेटिक गन से अंधाधुन गोलियां उस जीव पर बरसा दी। गोलियां ख़त्म हो गईं, मगर उस जीव को ज़रा भी चोट नहीं लगी, बल्कि उस जीव का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने लंबे हाथों के नुकीले पंजों द्वारा एक ही बार में पॉल का हाथ उखाड़ के धड़ से फेंक दिया। दर्द से कराता हुआ पॉल बचने के लिए भागना चाहता था, मगर उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा कर वो भागने लगा, मगर उसकी ये टेक्निक किसी काम की नहीं बची थी। जिस जीव से उसका सामना हुआ था वो जाना माना वहशी वेंडिगो था। दर्द और डर का भाव साथ मिलकर ऐसी भयानक आवाज़ पैदा कर रहे थे जो किसी के भी दिल को रौंदने के लिए काफ़ी थी। पेड़ों पर उछलता वेंडिगो दोबारा पॉल के सामने आ खड़ा हुआ और एक ही झटके में पॉल के दोनों पैरों को पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। जान की भीख मांगता हुआ पॉल मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी दर्द और डर से भरी चीखें थोड़ी दूर शिकार कर रहे टॉम के कानों में पड़ी और वो पॉल की मदद के लिए आवाज़ की दिशा में भागने लगा। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक बहुत ही घिनौना और डरावना दृश्य था। वेंडिगो ने पॉल के दोनों पैरों को अलग अलग दिशा में खींचकर उसे बीच से 2 टुकड़ों में बांट दिया था। खून में लथपथ वेंडिगो गुस्से भरी नज़रों से टॉम की तरफ देख ही रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए टॉम ने अपने हाथ में पकड़ी शॉटगन से एक के बाद एक 15 राउंड फायर कर दिए। अगर यहाँ शेर भी होता तो इस वार से बच भी नहीं पाता, मगर जैसे ही धुआं छटने लगा टॉम को अपनी मौत साफ साफ नज़र आने लगी, क्योंकि विंडिगो पर किसी भी गोली का कोई असर नहीं हुआ था। एक हाथ में पॉल का दिल और दूसरे हाथ में उसका लीवर लिए हुए वो विंडिगो खड़ा हुआ चीखता हुआ टॉम की ओर दौड़ पड़ा। अपनी बंदूक को वहीं फेंक टॉम मदद की गुहार लगाता हुआ जंगल में इधर से उधर भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेंडिगो को 2 पैरों पर किसी इंसानों की तरह भाग रहा था। उसके मुंह में दबा पॉल का दिल खून की धार बनाता आगे बढ़ रहा था। टॉम की चीखें सुन अब्राहम ने पेड़ से नीचे उतरकर टॉम की जान बचाने का फैसला किया और अपनी
असलॉट राइफल आवाज़ की दिशा में तानकर भागने लगा। थोड़ी दूर भागने पर उसे झाड़ियों में हलचल नज़र आई और बिना सोचे समझे अब्राहम ने 4 गोलियां झाड़ियों में ही चला दी। जब उसे सामने से कोई प्रतिक्रिया होती नज़र नहीं आई तो दबे पांव अब्राहम झाड़ियों में घुस गया, मगर उसने जिस पर गोली चलाई थी वो वेंडिगो नहीं था बल्कि उसका जिगरी दोस्त टॉम ही था। चारों गोलियों के सिर में लगने की वजह से टॉम की मौके पर ही मौत हो गई। उसके सिर में हुए छेदों के खून के फुहारे निकल रहे थे, जिस वजह से अब्राहम के सारे कपड़े खून में सन चुके थे। अपने दोस्त की मौत का शोक मनाता हुआ अब्राहम रोते रोते टॉम के वॉकी टॉकी पर बोलने लगा, टॉम अब नहीं रहा। हम जिसका शिकार करने आए थे वो अब हमारा शिकार कर रहा है। अरे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने में ही भलाई है। 5 मिनट में सभी लोग कार के पास पहुँचो, नहीं तो हमारी मौत भी पक्की है। और किस्मत से ये मैसेज जैकब के पास पहुँच चुका था। अपने साथियों की तलाश में परेशान जैकब भी मायूसी के साथ कार की तरफ बढ़ने लगा, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचता अब्राहम और वेंडिगो आमने सामने खड़े थे। डर से कांपता हुआ जैकब एक पेड़ के पीछे छुप गया और अपनी आँखों से अपने दोस्त को उसने मरता हुआ देखा, मगर अब्राहम को आसान मौत नहीं मिली। वेंडिगो ने पहले उसके दोनों हाथों को तोड़ उसे हवा में उछाल उछाल कर अपनी नुकीले पंजों से उसकी कमर और पेट पर अनगिनत घाव बना दिए, जिन घाव से रिश्ता हुआ खून उसके चेहरे और हाथों पर बहने लगा। अब्राहम के खून का कुछ देर स्वाद लेने के बाद वेंडिगो ने अपने जबड़े में अब्राहम का सिर डाला और एक ही झटके में उसे बिखेर कर रख दिया। फिर वो कुछ ही देर उसकी लाश के अंदर से दिल और लीवर को निकाल कर खाने लगा। खाते हुए उसके सुर्ख पीली आंखें जैकब को ही तलाश रही थी। करीब आधा घंटा डर के साये में रहने के बाद जैकब को एक मौका मिल ही गया। वो भागता हुआ कार में बैठा और पूरी रफ्तार से कार को भगाने लगा। जैकब ये बखूबी जानता था कि अगर उसने अपनी जान बचानी है तो किसी भी तरह उसे इस जंगल से बाहर ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसे अपनी जान बचानी है तो किसी भी तरह उसे इस जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके दोस्तों की तरह ही वेंडिगो उसे भी मार डालेगा। जैकब अपनी सारी शक्ति से कार को दौड़ाने में लगा हुआ था और वो जंगल के किनारे भी पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर सांत्वना का भाव उमड़ पड़ा और वो भावुक हो गया, लेकिन किस्मत आज उसके साथ कुछ कम नज़र आ रही थी। पेड़ों के बीच से भागता हुआ वेंडिगो जैकब की कार के साथ साथ भाग रहा था। अपने एक ही पंजे के सहारे वेंडिगो ने कार का दरवाज़ा ही उखाड़ फेंका। जैकब अब जल्दी ही पक्की सड़क पर पहुंचने वाला था और वहां पहुंचकर वेंडिगो भी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। जैकब पक्की सड़क पर पहुंच गया था, मगर किस्मत आज उसके साथ थोड़ी कम थी। पेड़ों के बीच में से उड़ता हुआ एक हाथ आया और जैकब की दाहिनी हाथ को अपने साथ खींच कर ले गया। अब जैकब की जान कोई चमत्कार ही बचा सकता था, मगर जैकब ने अपनी हिम्मत को नहीं जाने दिया। एक हाथ से कार चलाते हुए उसने पूरा जंगल पार किया। हालांकि वेंडिगो अभी भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक वक्त के बाद अपने आप वेंडिगो भी पलट गया। आखिरकार जैकब ने हिम्मत न हारकर अपनी जान बचा ही ली। जैकब की कहानी सुनकर
जैक ने अनन्या से पूछा, बेटी तुम्हें डर तो नहीं लगा ना? जैक की बात सुनकर अनन्या बोली, नहीं नहीं दादाजी, अभी डर नहीं लगा। अभी तो विलियम अंकल की भी कहानी बाकी है। उस छोटी सी बच्ची को इतना एक्साइटेड देख विलियम को भी हंसी आने लगी और हंसते हुए विलियम बोला, डरना मत अनन्या, अगर डर गई तो समझ लेना। इतना बोलकर विलियम ने अपना गला थोड़ा ठीक करते हुए फिर सामने रखी बियर की बोतल से एक बड़ा घूंट पीते हुए विलियम ने कहानी सुनाना शुरू किया। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? विंडिगो की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी विंडिगो की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको और भी खूंखार विंडिगो की कहानी बता सकें। और अभी तो एक कहानी और रह गई है जो विलियम अंकल भी बताने जा रहे थे, तो वो कहानी हम जानेंगे इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।